एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी नॉर्थ सेट की, आरआरबी की, एसजीपीजीए की, केजीएमयू की तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चल रही होगी। यहाँ पे मैं करवा रही हूँ इन सारे एग्जाम्स की तैयारी। तो कल मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था, तो पहले हम ये डिस्कस करते हैं, देन आज के नए क्वेश्चंस पे चलेंगे कि हाइपरटोनिक आईवी सॉल्यूशंस कैन कॉज, हाइपरटोनिक आईवी सॉल्यूशंस क्या कॉज कर सकते हैं? सेल स्वेलिंग, सेल श्रिंकेज, नो चेंज इन सेल या फिर हीमोलाइसिस। हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस क्या करते हैं? सेल से बाहर को फ्लूइड निकालते हैं, मतलब सेल का फ्लूइड बाहर वाली साइड जा रहा है, इंट्रासेलुलर टू एक्स्ट्रा सेलुलर जा रहा है। तो ऑब्वियस है, जो सेल है वो क्या करेगा? श्रिंक करेगा। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कराते हैं सेल की श्रिंकेज और सेल की स्वेलिंग कराते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। ठीक है, ये चीज आप लोग क्लियर कर लेना। नेक्स्ट पे चलते हैं, आज का न्यू क्वेश्चन। अ पेशेंट ऑन अ 3% हाइपरटोनिक सलाइन एंड शोज इंक्रीज क्रैकल्स, व्हाट इज अ प्रायोरिटी एक्शन? पेशेंट 3% हाइपरटोनिक सलाइन पे चल रहा है, पेशेंट के क्रैकल्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, प्रायोरिटी एक्शन यहाँ पे क्या रहेगा? रिड्यूस इन्फ्यूजन रेट, स्टॉप इन्फ्यूजन इमीडिएटली, स्टॉप पेशेंट फ्लैट, गिव ओरल फ्लूइड। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस हम ऊपर ही पढ़ के आए हैं कि ये कराते हैं सेल की श्रिंकेज। ठीक है, तो मतलब जो फ्लूइड है वो एक्स्ट्रा सेलुलर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो फ्लूइड जब एक्स्ट्रा सेलुलर इंक्रीज हो रहा है तो फ्लूइड क्या हो सकता है? ओवरलोड हो गया है, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या हुआ है? पल्मनरी एडिमा। और पल्मनरी एडिमा की वजह से ही उसे क्या दिख रहे हैं? क्रैकल्स दिख रहे हैं। राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा? स्टॉप इन्फ्यूजन इमीडिएटली, उसी टाइम ही इन्फ्यूजन को स्टॉप करो, क्योंकि यहाँ पे पल्मनरी एडिमा फ्लूइड ओवरलोड हो चुका है। राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं, पेशेंट रिसीविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन डेवलप लो बैक पेन चिल्स विद इन 15 मिनट्स। विद इन 15 मिनट्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पेशेंट को लोअर बैक पेन हो रही है और चिल्स है। मोस्ट लाइकली कॉज क्या रहेगा? फिब्राइल नॉन हिमोलिटिक रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन, एक्यूट हिमोलिटिक रिएक्शन, सर्कुलेटरी ओवरलोड। इट इज अ एक्यूट हिमोलिटिक रिएक्शन जो कि 15 मिनट के अंदर अंदर एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से रिएक्शंस आ जाते हैं, उनको हम एक्यूट हिमोलिटिक रिएक्शंस कहते हैं। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग ऑक्सीजन थेरेपी विच फाइंडिंग इंडिकेट ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी। ऑक्सीजन थेरेपी के टाइम कौन सी फाइंडिंग ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी बताएगी? ड्राई कफ, सबस्टर्नल चेस्ट पेन, नेजल फ्लेयरिंग या फिर प्रोडक्टिव कफ। इट्स अ सबस्टर्नल चेस्ट पेन। ये तभी होती है जब ऑक्सीजन की अंदर टॉक्सिसिटी, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन इंक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से सबस्टर्नल चेस्ट पेन हो रही है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, इन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट विच वेस्ट मस्ट बी ऑटोक्लेव्ड बिफोर डिस्पोजल। तो इस अकॉर्डिंग टू BWM, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के हिसाब से कौन सा वेस्ट डिस्पोजल करने से पहले ऑटोक्लेव और स्टरलाइल होता है? केमिकल वेस्ट, ह्यूमन टिश्यू, प्लास्टिक ट्यूबिंग या फिर ग्लास एम्प्यूल्स। तो इट्स अ प्लास्टिक ट्यूबिंग, जिसको आप डिस्पोज ऑफ करने से पहले ऑटोक्लेव करते हो ताकि ज़्यादा इन्फेक्शियस और कंटेमिनेशन इंक्रीज ना हो, उसको बचाने के लिए। ठीक है, जितने भी रेड में ट्यूबिंग्स जाती हैं, प्लास्टिक जाता है, उसको ऑटोक्लेव किया जाता है बिफोर डिस्पोजल। नेक्स्ट है, व्हाट इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड ड्यूरिंग आईवी थेरेपी। इनमें से अर्ली साइन क्या रहेगा जब आप किसी को आईवी थेरेपी दे रहे हो, फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है, ओवरलोड हो गया है? क्रैकल्स, बाउंडिंग पल्स, इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट, जुगुलर वेन डिस्टेंशन। इट इज अ जुगुलर वेन डिस्टेंशन। जब भी फ्लूइड ओवरलोड होता है तो हमें जुगुलर वेन डिस्टेंशन एज अ अर्ली साइन, आपको वेन जो है ना वो ऐसे लगेगी जैसे फूली पड़ी है, डिस्टेंडेड है। ठीक है, इट इज अ अर्ली साइन, बाकी सारे बाद के साइन है, अर्ली जो है दैट इज जुगुलर वेन डिस्टेंशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ पेशेंट विद COPD ऑन ऑक्सीजन थेरेपी हैज SpO2 98%, व्हाट इज द करेक्ट एक्शन? COPD वाले पेशेंट की ऑक्सीजन थेरेपी चल रही है, SpO2 98% है, करेक्ट एक्शन क्या रहेगा? increase flow rate, continue same oxygen, reduce oxygen delivery, switch to nasal cannula। याद रखो, COPD वाले पेशेंट में 88 से 92% के बीच में ही SpO2 रखनी होती है। ये SpO2 बहुत ज़्यादा है, ये और ज़्यादा O2 रिटेंशन कराएगी प्लस CO2 रिटेंशन कराएगी। तो यहाँ पे ऑक्सीजन थेरेपी और डिलीवरी का जो रेट है, फ्लो रेट है, उसको क्या करना है? आपको रिड्यूस करना है। राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पे चलते हैं, उससे पहले
मेरे न्यू बैचेस जो है बेटा स्टार्ट हो चुके हैं फॉर नॉर्सेट 10 आरआरबी एसजी पीजीआई। आप लोग इस नंबर पे कॉल मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। 4 मंथ्स का बैच है ओनली 2499 का, एंड 6 मंथ्स का बैच है 3499 का। अगर आपको सेंटर एंड स्टेट दोनों की तैयारी करनी है तो ऑल इन वन बैच जो है, हर एक एग्जाम की तैयारी इसी बैच में मैं करवा रही हूँ। अदरवाइज आप क्विक रिविजन बैच भी ले सकते हो, लाइव रिकॉर्डेड फुल थ्योरी एमसीक्यूज टेस्ट सीरीज नॉन नर्सिंग क्लासेस सब कुछ इंक्लूडेड है बैच में। चाहे नॉर्सेट 10 हो, आरआरबी हो, एसजीपीजीआई हो, पीजीआई हो, सीएचओ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। आप जो है रिव्यूज भी चेक कर सकते हो, बच्चों ने बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी स्टार्ट कर दी हुई है। सो नंबर आप लोगों के पास है, फटाफट से जुड़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सो क्वेश्चन है हमारे पास, नर्स गिव मेडिकेशन विदाउट वेरीफाइंग पेशेंट आइडेंटिटी, दिस इज कंसिडर्ड एज। तो नर्स मेडिकेशन दे रही है पेशेंट की आइडेंटिटी को वेरीफाई किए बिना, ये किस में कंसिडर होगा? नेग्लिजेंस ओनली, असॉल्ट, बैटरी, विकैरिसिस, लाइबिलिटी। सो इट इज अ बैटरी, ठीक है। सो इसको हम क्या बोलेंगे? बैटरी, विच इज अ इंटेंशनल टॉट। नेक्स्ट है, विच वेस्ट इज नॉट अलाउडेड इन रेड बैग। रेड बैग में कौन सा वेस्ट नहीं डालोगे? आईबी ट्यूबिंग, कैथेटर, ग्लव्स, ग्लास बॉटल्स। तो इट इज अ ग्लास बॉटल्स, ये जाएगा ब्लू में। जो ऊपर वाली सारी चीजें हैं ये रबर की बनी हुई हैं, ट्यूबिंग है, सो आर फॉर रबर, आर फॉर रेड, ये जाएंगी रेड में। क्लियर? चलो नेक्स्ट है, इन अ डिजास्टर अ पेशेंट विद सीवियर हेड इंजरी हैज नो रिस्पॉन्स टू पेन इज असाइंड। तो डिजास्टर में पेशेंट के सीवियर हेड इंजरी है और वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है पेन को, तो कौन सा टैग लगाओगे? येलो टैग, ग्रीन टैग, ब्लैक टैग, रेड टैग। सो इट शुड बी अ ब्लैक टैग, क्योंकि पेशेंट नियर बाय डेथ ही है, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है पेन को, सीवियर हेड इंजरी है, सो पेशेंट इज डेड। नेक्स्ट है, द नर्स ऑब्जर्व रेडनेस एंड पाल्पेबल वीनस कॉर्ड एट आईवी साइट, विच ग्रेड ऑफ फेल्बाइटस इज। तो फेल्बाइटस कौन से ग्रेड का फेल्बाइटस है? अगर नर्स रेडनेस पाल्पेबल वीनस कॉर्ड देख रही है आईवी साइट पे, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। सो इट इज अ ग्रेड 3। एरिथमा, रेडनेस और पाल्पेबल कॉर्ड, जब तक वहां पे प्लूरेंस नहीं दिख रही, प्रूलेंस नहीं दिख रही, तब तक वो ग्रेड 3 रहेगा। जब प्रूलेंस भी दिखेगी तो ग्रेड 4 चले जाएगा। नेक्स्ट है, पेशेंट डेवेल्प नमनेस टिंगलिंग अराउंड द माउथ वाइल रिसीविंग नॉर्मल सलाइन। तो पेशेंट को नॉर्मल सलाइन लेते हुए माउथ के अराउंड टिंगलिंग फील हो रही है और नंबनेस हो रही है। विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज सस्पेक्टेड। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस सस्पेक्टेड है? हाइपरकेलीमिया, हाइपोकेलेसीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोमेगनीशिया। तो लिखो भाई, कमेंट सेक्शन में लिखो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा। तो आई थिंक सारे क्वेश्चंस आज भी आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम कल। टिल देन आप लोग जुड़ सकते हो मेरे साथ बैचेस में। बेटा पढ़ने का टाइम है बहुत ज़्यादा अब, ठीक है, और अच्छे से तैयारी करनी शुरू कर दो। एंड मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।